बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हाल ही में इख्तियारात, इस्तेहकाक और मराद का बिल 2026 मंजूर किया है, जिसका मकसद सूबाई अरकान असम्बली, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कमेटियों के इख्तियारात और मराद में लामहदूद इजाफा करना है। लेकिन हुकूमत ने सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद और बढ़ते हुए अवामी दबाव के बायस बिल की मुतनाज़ा शिकों को वापस लेने का फैसला भी किया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सूबे में दहशत गर्दी और आवाम को दरपेश मसाइल और बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी से महरूमी के बावजूद और बानी PTI की कैदोबंद की सोबतों के बावजूद ये बिल क्यों मंजूर किया गया। इसका मतलब ये है कि आज़ादी और असूलों के दावेदार अब अपनी मराद के लिए इतने बेहिस हो चुके हैं कि वो ये बिल पेश कर रहे हैं। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद अवैस साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं उमर अहमद खान, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और स्टूडियोज़ में मेरे साथ हमेशा की तरह शरीक गुफ्तगू हैं माहिर कानून और तजियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्या इस वक्त जब सूबा दहशत गर्दी का शिकार है, मरकजी और सूबाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात हैं, बानी PTI कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करिए, ऐसा बिल जो पार्टी के नज़रियात और अवामी अमंगों के ख़िलाफ़ है, क्या इससे आपकी जमात को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जो काज है उसको नुकसान नहीं पहुँच रहा? देखिए, बात यह है कि ये बिल्कुल गैर मौजूद था, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए वो गालिबन उस पर रिव्यू कर रहे हैं सर। लेकिन मुझे ये बताइए जी सर कि नेशनल असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुराद बढ़ाई हैं जिस अंदाज में और कितना उनके अलाउंसेस बढ़ाए हैं, मुल्क के हालात, हमारी इकोनॉमी, वो आपके सामने है। दुरुस्त। आज दुनिया में ऑयल जो है वो 71 डॉलर पर बैरल हुआ है और 31 रुपए किस बात के बढ़ा दिए। इसी तरह से पंजाब असेंबली ने, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने अपने मेंबरान की मुराद बढ़ाई है। ये तो आवेगा भी, कहते हैं कि वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। सुनिए, वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। जब ऊपर से टॉप जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग, अनइलेक्टेड लोग, झूठे ओथ लेके अगर ये काम कर रहे हैं तो ये एक रॉन्ग इंसेंटिव दे रहे हैं टू द प्रोविंशियल मेंबर असेंबलीज, और गलत किया उन्होंने। मैं आई डोंट जस्टिफाई देम, लेकिन एट द सेम टाइम आई मस्ट कंडेम देम। और आप लोग भी सब कंडेम करें इस बात को, सारे मीडिया को कंडेम करना चाहिए कि पाकिस्तान में जहां 25 करोड़ आबादी में मोर देन हाफ पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार, वहां पे ये मुराद पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए या असेंबली के मेंबरान के लिए, ये मुराद के लिए इस तरह से बिल पास करना। और एक बड़ी अचंभा की बात आपने देखी होगी, एक तरफ तो ऑपोजिशन चल रही है, जब ये बिल पास हुआ है तो गवर्नर ने क्यों फौरन साइन कर दिया उसके ऊपर? वो तो पीपल पार्टी का था, वो तो हुकूमत का था। इसका मतलब है कि सॉरी, गुजारिश है सर, सॉरी सर साद रसूल अर्ज कर रहा हूँ सर, गुजारिश है कि वी कैन ब्लेम लॉट्स ऑफ पीपल एंड से कि गवर्नर ने क्यों साइन किया और ये इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप एंड यू राइट। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि PTI की लीडरशिप ने, जो करंट लीडरशिप है इस वक्त इन वोग, खास तौर पे जिस तरह की उसने ये लेजिस्लेशन किया, इससे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर भी, लेकिन अब इस लेजिस्लेशन और इस तरह की चीजों के बाद तो सर बिल्कुल ही अपने सपोर्टर्स को बददिल कर दिया। सर, आप इस वक्त अगर निकलें बाहर और देखें PTI की करंट लीडरशिप के बारे में, हम इमरान खान साहब के बारे में बात नहीं कर रहे, जो मौजूद वो जो पाबंद सलासल हैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे। बट मैं सब, आपको नहीं लगता, आप लाहौर में रहते हैं, आप बाहर से भी सर आपका इतना इंटरेक्शन है, आप यू आर सच अ सीनियर एंड रिस्पेक्टेड लॉयर, सर डोंट यू थिंक कि ये इससे ज्यादा PTI के या इमरान खान साहब के प्रिंसिपल स्टांस को, जो कि इस स्टेटस को और इसकी मुराद इंक्रीज करने और इसकी गाड़ियां इंक्रीज करने और मिल बैठ के मुकमुका करने की पॉलिटिक्स के एंटीथेसिस हैं इमरान खान साहब, या हमेशा से रहे हैं, कि करंट पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ PTI, ख्वाह सेंट्रल की हो, पंजाब की हो, KP की हो, उसने सर उस सेंटिमेंट को जिसको लोग इमरान खान साहब को जिसकी वजह से फॉलो करते हैं, उस सब को बिट्रे किया है
और किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ना गवर्नर को ना किसी और को। ये काम पीटीआई की लीडरशिप ने दानिस्ता तौर पे किया है और जितनी क्रिटिसिज्म की जाए कम है। देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर। सर जी सर, आपसे अहमद अवैस साहब, आपसे। जी, देखिए मैं आपसे यही बात कर रहा हूं जी बिल्कुल कि ये बिल जो है ये गलत बिल आया, नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन ये है कि इससे 100 गुना ज्यादा काम जो हो रहा है गलत इस मुल्क के अंदर, उसके मुतालिक तो आपने कोई बात नहीं की। नहीं सर, हम सर रोज सॉरी अहमद साहब, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जी अहमद साहब सॉरी, मैं तो खुद कह रहा हूँ कतकलामी की माजरत सर, कतकलामी की माजरत सर। आपने सर बिल्कुल दुरुस्त कहा सर। देखें, आप सर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सीनियर लॉयर, हम तो आपको देख के सीखते हैं सर। आप जैसे कि जानते हैं कि इस वक्त वो एतजाज साहब ने सर लॉयर्स मूवमेंट में कहा था ना कि एक तरफ थी जनता सारी, एक तरफ थे चंद घराने, एक तरफ थे भूखे नंगे, एक तरफ कारों के खजाने, एक तरफ थी माएँ बहनें, एक तरफ तहसील और थाने, एक तरफ थी तीसरी दुनिया, एक तरफ बेदार पुराने, एक तरफ सच्चल और बाहू, एक तरफ मुल्ला और मसलक, एक तरफ थे हीर और रांझा, एक तरफ काजी और चूचक, एक तरफ अमृत के धारे, एक तरफ थे धारे भिसके, सारी दुनिया पूछ रही थी बोलो अब तुम साथ हो किसके। तो सर एक तरफ तो हमें हमेशा से पता था कि कारों के खजाने भी हैं और चंद घराने भी हैं, ये तो सर दूसरी तरफ था, भूखे नंगों की लड़ाई थी जो पीटीआई अपनी चीज में लड़ रही थी। हम हर वक्त नून लीग का और पीपल्स पार्टी के चीजों पे क्रिटिसिज्म हर वक्त करते हैं सर। जी सर, पूरी चीज देखिए ना, पीटीआई ने जब वहां की हुकूमत ने ये बिल दिया, वो सिर्फ अथॉरिटेटिवली दिखाना चाहते थे पूरी कौम को कि किस तरह से इन मुराद के ऊपर गवर्नमेंट कितने चुप करके उन्होंने एकदम साइन करने के किए, इसलिए कि वो सब इसमें ये मुलविस थे। इन्होंने रिव्यू कर लिया सर। दैट्स नो डिफेंस सर। रिव्यू किया जब पब्लिक प्रेशर पड़ा सर, जब पब्लिक प्रेशर पड़ा तो रिव्यू किया। मेरी बात सुनिए ना जी सर। इधर से कोई रिव्यू के लिए गया सर, इनके साथ आपका नहीं कंपैरिजन सर, इनके साथ आपका नहीं कंपैरिजन। सॉरी सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर, मैं सर सॉरी सर, बात ये है सर, बसद एहतराम, मैं सर आपका कंपैरिजन, हमारी लॉयर्स की लीडरशिप के अंदर बहुत सारे लोग हैं आजकल तो बरसरे इक्तदार तरीन लोग हैं। अब मैं आपके सामने सर क्या नाम लूं, आप उनको जानते हैं सर। हम आपका कंपैरिजन उनके साथ नहीं करते। आप एक ऑनेस्ट, एक अपफ्रंट, एक स्टैंड अप काइंड ऑफ पर्सन है। हम कंपैरिजन नहीं करते। हम नहीं कहते कि एहसन भून साहब ने फलाना काम किया तो देखें अहमद अब्बास साहब ने थोड़ा सा गलत कर दिया तो कोई बात नहीं। आपको सर आपके नाम पे जज होंगे, आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपने मैसेज पे जज होंगे सर। ये पब्लिक प्रेशर पड़ा तो पीटीआई ने वापस लिया। पीटीआई की लीडरशिप हैंड इन ग्लव थी इसके अंदर ये काम करवाने में। लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करते तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने खामोशी से कर लिया था सर। इस पे क्या एक्सक्यूज हो सकता है, किससे कंपैरिजन है सर इस पे? मैं एक्सक्यूज आप मेरी बात सुनिए ना, यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। ये इन्होंने एक प्लान के तहत किया था, एक दिखाना चाह रहे थे दुनिया पाकिस्तान सर। ये आफ्टर थॉट लग रही है सर, ये बिल्कुल आफ्टर थॉट है। ऊपर ये सब ठीक है क्योंकि किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतराज नहीं आया। जब शोर मचाते इन्होंने फौरन रिव्यू कर विड्रॉल के लिए प्रोसेस में आ गए। लेकिन ये पूरी कौम के जो बैठे हुए हैं सर, ये इतना वीक एक्सक्यूज है सर, आपसे बेहतर कौन जानता है सर। साहब अगर वो सर इतना वीक एक्सक्यूज है, सॉरी मैं जरूर मैं नून से बात करना चाहता हूं सर। ये इतना वीक एक्सक्यूज है। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए मुझे। जी। आप इनको तो आप सिंगल आउट करके पकड़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अब तक ढिठाई के साथ ये बिल, इस किस्म के बिल पास करके बैठे हुए हैं सर, उनका आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग आपको 70-80% इसलिए फॉलो करते हैं कि आप वो नहीं है। लोग आपको सर इसलिए फॉलो करते हैं कि आप वो नहीं है जो ये है सर। हम इनकी क्रिटिसिज्म 50 चीजों पे करते हैं। इनका ये मरात बढ़ाना तो सबसे कम इनका गुनाह है। इन्होंने बंदे इनकी हुकूमत में शहीद हो गए, लोगों को इन्होंने क्या क्या किया, ज़दोकोब किया, खवातीन को खराब, इनका ये मरात बढ़ाना तो सबसे छोटा अमल है। आप क्यों शामिल हुए सर? बुनियाद है उसको नहीं पकड़ रहे। बुनियाद ये है कि हमने विड्रॉ कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे आप सर। विड्रॉ तो पब्लिक प्रेशर पे हो रहा है ना सर। सर विड्रॉ तो पब्लिक प्रेशर। अहमद साहब मुझे जरा मुस्लिम लीग नून को भी शामिल करने दीजिएगा। उमर साहब सर, वी शुड एक्सेप्ट कि ये गलती है।
हमें ये बात बाबा से बुलंद कहनी चाहिए कि ये बिट्रेयल है पीटीआई के ईथोस का। ये जिसने भी किया, जो भी प्लान बनाया, ये गलत है। इसको सर कोई डिफेंस नहीं है कि विड्रॉ कर लिया, वो दूसरे भी करते हैं, ये सर कोई डिफेंस नहीं है इसका। भैया हम तो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये गलत है, इसीलिए उन्होंने कहा, पहले भी कहा गलत है। उमर अहमद खान साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? उमर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है। अच्छा, बस मैं जरा अहमद साहब मुकम्मल कर ले, फिर आपकी तरफ आता हूं। जी अहमद साहब, आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए, आप एक चीज को सिंगल आउट करके पकड़ रहे हैं। आप यही चीज इससे मेगा फॉर्म के अंदर पार्लियामेंट में मौजूदा अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या किया, किसने कितने मुरामात किस हद तक दिए, और वो कोई विड्रॉल नहीं हुई उनकी। सर पंजाब में आपके सामने है। सही है। चले, मुझे जरा मुस्लिम लीग नून का भी शामिल करने दीजिएगा अहमद साहब। उमर साहब, अब सेनेट में ये बिल ब्लू पासपोर्ट वाला भी पास हो गया, कमेटी ने मंजूर किया है। पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि अवामी उमंगों के मुताबिक कोई काम नहीं किया जाता। जो लेजिस्लेटर हैं वो अपनी तनख्वाहों, अपनी मराद बढ़ाने की बात करते हैं। उमर साहब, कौमी असम्बली में भी आपने देखा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और किस तरह मेंबरान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ी। पंजाब असम्बली में भी आपने देखा यही रवायत चली, और अब आप KPK और बाकी सिंध असम्बली में भी देख रहे हैं। अवाम का कब ख्याल किया जाएगा? फिर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। आप मुझे बताइए ना कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, वो पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त, जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो उनके अगेंस्ट है। ये क्या यही वजह है कि वो अपना तो सोचते हैं लेकिन अवाम का नहीं सोचते? पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई अपनी जगह पर मौजूद है, अवाम को उस तरह रिलीफ नहीं मिल रहा जिस तरह मिलना चाहिए। 48-49% लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। देखिए अनवर साहब, एक तो ये है कि टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। तो मैं तो एक्सपेक्ट करता था, और कहा भी राइटली शायद अहमद साहब ने, ही मैन ऑफ इंटेग्रिटी, हमने हमेशा नहीं देखा है और सही बात करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गलत हुआ है तो गलत हुआ है। मैं तो ये फील कर रहा हूं कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट में कहा सर, इसमें पहला रॉन्ग वो है ना जो आपने कमिट किया। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट में सर जो पहला रॉन्ग है वो जनाब की हुकूमत का ही आप प्रेफर कर रहे हैं। मेरी तो सर, तो साथ भाई मेरी तो आज सुन लें सर, वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। नहीं सर, बिल्कुल सारी दुनिया को लग रहा है कि जनाब अपनी मस्ती में है और पाकिस्तान में आग लगी हुई है सर। सारी दुनिया को ही लग रहा है सर कि आपकी हुकूमत अपनी मस्ती में है और पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ये बात तो कोई छुपी हुई नहीं। साथ में इफ यू अलाउ मी लाइक फ्यू मिनट्स, जी वो ये है कि ये उस सूबे में हो रहा है जहाँ पे तकरीबन हालत जंग में है वो सूबा, वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है, और जो पार्टी ये कर रही है या करने की चाहत है, ये वो पार्टी कर रही है जिन्होंने हमें और मेरे जैसे कई यंगस्टर्स को ये सिखाया था कि हम ये यहाँ पे टी ब्रेक इतनी महंगी है, यहाँ पे तो भैंसें इतनी महंगी हैं, और उन्होंने आके एक दफा हर चीज वहाँ भैंसें बेची, गाड़ियां नीलाम होती हमने देखी। हमने ये सुना था कि इन बड़े बड़े ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस हैं, गवर्नर हाउसेज हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज बनेगी, दे से समथिंग एल्स, दे डू समथिंग एल्स। तो बेसिकली ये आपके सामने, जहाँ तक पंजाब की, सिंध की, आप गवर्नमेंट की, वहाँ के सूबों की बात करें, वहाँ के सूबों में तो ठीक है ब्लू पासपोर्ट वो टिल टेन्योर है, ठीक है, वो एक नीड है। अगर किसी वो आपको डेलीगेशन के साथ जाना पड़ता है ईज ऑफ ट्रेवल के लिए, बट अबव एंड बियॉन्ड टिल लाइफ, और फिर ये उसके बाद खान साहब ऐसी कितनी अजीब बात है। माजरत खान साहब, आपने कहा कि ये वाली हुकूमत तो वो, ये वाली पार्टी तो वो पार्टी है जो कहती थी कि शफाफियत होनी चाहिए और टी ब्रेक्स कम होनी चाहिए और गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटीज बना देना चाहिए। सर आपकी पार्टी तो ये कहती भी नहीं है। आप सर किस तरह ये डिफेंड करेंगे? आपकी पार्टी ने तो एक दफा नहीं कहा कि जहाज जो है, या अब मैं नहीं सर, अनवर साहब का शो है, बंद ही ना हो जाए। नहीं, तो सर आपकी पार्टी ने तो सर एक दफा इस तरह की बात के करीब भी नहीं पहुंचे, किसी को ये शक भी नहीं होने दिया सर कि आप ईमानदारी से चलाएंगे। ये लगा था कि उमर साहब, किसी को शक भी नहीं हुआ सर कि ईमानदारी से चलेगा। KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इस बिल का भरपूर साथ दिया है, जिस तरह PTI ने दिया। मैं कह रहा हूं इसी तरह कौमी असेंबली में भी ऐसा। वो सर शायर कहता है कि खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। और ये तमाशा अहमद साहब जनाब के लिए और पार्टी के लिए, आपके लिए तो खैर काम, आप तो सर बड़े हमारे लिए मोहतरम है। शायर कहते हैं सर खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। सर आप कोई
शक ही डाल दें इस चीज के ऊपर कि आप भी कोई फलाही काम करेंगे और तनख्वाहें बंद करेंगे। पीटीआई कम से कम कह तो रही है और फिर उनकी एक्शन में तजाद है। जनाब के बारे में तो शक भी नहीं है कि टी ब्रेक कम होगी या जहाज एक आध बेच के अवाम के कदमों में निछावर किया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, अवाम की जो खिदमत पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं और सूबों से आप कंपेयर कर लें, हम वो झूठे दावे और वो झूठी बातें करते ही नहीं है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब अगर किसी फॉरेन डेलीगेशन में आने, उसको आपने यूनिवर्सिटी में बिठाना, उसके लिए कम से कम रिस्पेक्टेबल जगह होनी तो चाहिए। सर सॉरी, रिस्पेक्टेबल जगह बड़ी हैं, सारे लाहौर में बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। जैसे फॉरेन डेलीगेशंस इंडिया में जाती हैं तो दिल्ली में यूनिवर्सिटी किसी गवर्नर हाउस में रहती हैं सर, वो होटल्स में रहती हैं। आपके पास नहीं, आप पीएसएल की टीम्स को ठहराते हैं, इसमें क्या मसला है? ये तो जी जी उमर साहब बात कीजिए। अब खुल के सामने आ रहा है। जी 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 तो जी मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बात वो करनी चाहिए जो ह्यूमनली पॉसिबल है। और इस तरह के सूबे में जहाँ पे ये हालात हैं, हम तो अभी सर क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप पंजाब की तनख्वाहें कम कर दें, या ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि पंजाब की पंजाब की एमपीएस की तनख्वाहें बंद कर दें? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सर कि ये कम की जा सकती है? सर आप उसे कंपेयर करें कि वो कितनी तनख्वाह है, वो सर कंपेयर करें। नहीं सर, जो 3 गुना बढ़ी, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि इसको कम कर दें? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है सर कि थोड़ा सा पंजाब के खर्चे बंद कर दें, एक आध जहाज या एक आध बीएमडब्ल्यू या एक आध चीज कम कर दें जो आपने वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं करना, हमने पहले भी कहा। अच्छा हाँ, वो नहीं बात बार बार जो है ना पूरी कौम फंसी है, वो जहाज किसी का जाती नहीं है। सही है सर, चले एक आध बीएमडब्ल्यू हो रहा था, वो सर वो वाले पैसे किसी स्कूल में लगा देना, किसी हेल्थ केयर में लगा दें, किसी गरीब आदमी को दे दें। ये ह्यूमनली पॉसिबल है या ये अनह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सर? नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल, और वो ह्यूमनली पॉसिबल है। वो लग रहे हैं पैसे तमाम के ऊपर लग रहे हैं। अच्छा है, तो सर अगर ह्यूमनली पॉसिबल है तो फिर कर देना। सर जो आप वहाँ पे जो तरक्याती मंसूबे इस वक्त हैं, हेल्थ के अंदर है, एजुकेशन के अंदर है, उस उत्तरा पंजाब है सर, पाकिस्तान ना, आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता जी जी सर मैं बताता हूँ सर, पाकिस्तान ना जो बंदा 8,400 रुपया महीने का कमाता है, यानी कि 283 रुपए रोज का कमाता है, जो कि $1 है। पाकिस्तान जो बंदा $1 रोज का कमाता है ना, उसको गरीब नहीं गिनता। उसके बाद आपकी हुकूमत ने इस स्टैंडर्ड पे कहा कि 43.1% पाकिस्तान जो है वो $1 भी नहीं कमाता, वो गरीब है। आपको सर मैं बताना चाहता हूं कि उसके अंदर से तकरीबन ये आपके अपने बजट के नंबर्स हैं कि उस 43.1% के अंदर से 26% लोग पंजाब में रहते हैं। सर आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, लेकिन एक आध गाड़ी बीएमडब्ल्यू भी बेच के सर, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल है? या मैं आपके पहले सवाल पे जाना चाहता हूं कि आप बात वो करें जो ह्यूमनली पॉसिबल है। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि सर एस्कॉर्ट की एक बीएमडब्ल्यू बेच दें और गरीबों को दे दें वो पैसे? तो अगर आप मुझे बात बताएं, एक बीएमडब्ल्यू अगर कोई आप समझे कि 10, 15, 20 करोड़ की है, अगर उससे ये जो आबादी आपने बताई अगर वो सर होती है, 10 घराने तो ठीक होंगे, एक गांव तो ठीक हो जाएगा। आपके पास कौन सी एक बीएमडब्ल्यू है? को 50 तो बीएमडब्ल्यूज हैं, वो 50 गांव तो सर ठीक कर दे, 15-15 करोड़ एक एक गांव पे लगे तो ठीक हो जाएगा। तो सर 200 कितने, वो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर 200+ देहात है जिनको मॉडर्न देहात बनाया जा रहा है। सर आपके पास को 7,000 के करीब देहात हैं, तो आप एक बीएमडब्ल्यू बेच के उसमें 100 देहात ऐड कर देना सर। ठीक है सर, जैसे आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि शायद बेबस हैं उमर साहब। वो मैं पूछ रहा था ह्यूमनली पॉसिबल है या नहीं है? वो उन्होंने कहा था पॉसिबल है, लेकिन वो जाहिर है वो तो अपना सीएम साहब ही करेंगी, गवर्नमेंट करेगी, उसमें उमर अहमद खान साहब क्या कर सकते हैं? नहीं, खान साहब से तो हम ऐसी दरखास्त कर रहे हैं। खान साहब आप इस बात को पर्सनली ले रहे हैं, मैं सिर्फ हुकूमत की बात कर रहा हूं, हुकूमत की बात करें और ओवरऑल बात करें। अहमद साहब मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस जो बिल है इसकी जो मुतनाज़ा शिक्के हैं जिसमें मीडिया का जिक्र भी किया गया है उस पर भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जहां हम हुक्मरानों की मराहत की बात कर रहे हैं, वहां पर हम इस मुतनाज़ा कानून की उन शिकों की बात भी करेंगे जो मीडिया के हवाले से हैं। अहमद अवैस साहब, आपने हमेशा आइन, कानून और इंसाफ की बात की है। ये देखिए, इस बिल में असम्बली का इस्तेहकाक है, स्पीकर को लामहदूद इख्तियार दिए गए हैं कि अगर आपने स्टैंडिंग कमेटियों की जो रिपोर्टिंग है वो भी उनकी इजाज़त के बगैर की तो आप पर जुर्माना और सज़ा होगी। फिर जब उन्होंने अगर किसी को रोकना है, किसी सहाफ़ी को, वो पार्लियामेंट के अहाते में, असम्बली के अहाते में नहीं आने देंगे। ये हर दौर में देखा है हमने कि जब भी मीडिया जब कोई बात करता है, आवाम की तर्जुमानी करता है, तो उसको सज़ा मिलती है। मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद इंसाफ की मुतलाशी है, वो इस तरह अगर मीडिया को पाबंद सलासल करेगी, उनके खिलाफ ऐसे कवानीन लाएगी जिसे हम काले कवानीन कहते रहे, तो क्या फिर हम वाकई सच को सामने ला सकते हैं?
देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी, अब भी कहूंगा कि पाकिस्तान का आइन जो अगर असल शक्ल में सामने आए ना, अभी तक क्योंकि शक्ल ही उसकी मसक हो गई है। जी 3 पिलर्स हैं उसके इंडिपेंडेंट, एक पार्लियामेंट है, एक एग्जेक्टिव है और एक जुडिशरी है। जी पार्लियामेंट के अफेयर्स के अंदर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसी तरह जुडिशरी के मामलात के अंदर पार्लियामेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, जी ऐसे ही। और एग्जेक्टिव की हर एक्शन को आप चैलेंज कर सकते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो अगर। अब यहाँ पे ये ट्रांसग्रेस ऑफ अथॉरिटी है, यहाँ पर जो स्पीकर को जो इख्तियारात दिए गए हैं, ये बिल्कुल मेरे नजदीक तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता, ये डेस्पोटिज्म का, ये इसीलिए मैं आपके सामने पहले अर्ज कर रहा था जी जी कि वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। जब मुल्क में आपने रूल ऑफ लॉ को खत्म करके रूल ऑफ अथॉरिटी कायम कर दिया और ब्रेकट डेस्पोटिज्म आ गया, तो वो आपको हर जगह नजर आने लग पड़ा है, और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। जी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी जगह, ना वो केपीके के असेंबली के अंदर जस्टिफाई किया जा सकता है, ना उसको नेशनल असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर जस्टिफाई किया जा सकता है। सही है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी असल शक्ल में है, और यहाँ पे ये भी बता दूं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन उस बुनियाद पे है, वो जो बुनियाद जो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मुतालिक था, और जिस बेस के ऊपर आपने अलग होमलैंड लिया था, इंडिया का एक हिस्सा अलग करके। जी अदरवाइज तो माइनॉरिटीज मुल्कों में आजाद होते हैं, माइनॉरिटीज रहती है वहां पर, लेकिन वहां पे कायदे आजम का और अल्लामा इकबाल का जो खुतबा आया और उसके बाद सारी बात ये आई, हम उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो रूल ऑफ लॉ पे थी। जी मैं आपको अगर कहें तो मुझे इजाजत देंगे तो मैं 3 वो फिक्रे सर कि 1400 साल पहले जब स्टेट ऑफ मदीना बनी थी, तो उसके अंदर भी वो 3 फिक्रे थे जो आज 1400 साल के बाद जब आइडियोलॉजिकल स्टेट पाकिस्तान बनी है, उसकी भी वही बुनियाद है। और वो क्या है कि नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 एवरीवन शैल बी सबसर्विएंट टू लॉ इंक्लूडिंग हेड ऑफ स्टेट, और नंबर 3 एवरीवन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ। हमने इन तीनों चीजों को खत्म कर दिया आज। ऐसे ही। आज एक आदमी को आपने या एक ग्रुप को आपने बिल्कुल कानून से बालातर करके अलग कर दिया, और कानून ना उसको हाथ डाल सकता है, ना वहाँ पार्लियामेंट उसको जो है हमारी जुडिशरी उसके मुतालिक को बात कर सकती है। सर ये बताइए, सर आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। सर ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अदालत जो भी फैसले करे जो कि आपको एज अ पार्टी फाइल करने चाहिए, जिनका के बोझ शायद इंडिविजुअल लोग या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स वगैरह नहीं उठा सकते, जो कि आपकी पार्टी लिटिगेट नहीं कर रही, बेशक वो जीते हारे और बात। फॉर एग्जांपल सर, पंजाब के अंदर कानून है कि आप एडवर्टाइजमेंट मनी को चैलेंज नहीं, कि आप एडवर्टाइजमेंट मनी के बारे में पूछ नहीं सकते कि तशहीर में कितने पैसे लगाए। इसी तरह की और भी अभी रिसेंटली सर कुछ और कवानीन इस तरह के पास हुए, इंक्लूडिंग ये जो जिस वेजेस की इंक्रीज की बात हो रही थी। सर लगता है कि पीटीआई बिल्कुल ये थोड़ी सी टीवी पे तो बात कर रही है कि ये गलत है, लेकिन सर वो चैलेंजेस किधर हैं, वो बार की मोबिलाइजेशन किधर है, वो इस पे थोड़ी जिद्दोजहद किधर है, ये जो मरियम साहिबा की गवर्नेंस के जो इखराजात हैं, इनको किसी अदालत कहीं पे कहीं सर चैलेंज किया क्यों नहीं हुआ? फिर अदालतें सर जो भी फैसला करें फिर वो अदालतों की क्रिटिसिज्म होगी। आपकी पॉलिटिकल पार्टी इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? अनवर रजा साहब अगर ये फाइल कर दें पिटिशन के इखराजात बताए जाएं जो तशहीर पे हैं, तो हम सर कल का शो शायद ना कर सकें। आपकी तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, आप तो ये काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे सर? देखिए, सवाल आपने बहुत अच्छा किया, बहुत मेरे ख्याल में द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन जो इस वक्त के हालात के पेश नजर आपने बात की है। सवाल ये है कि जब मुल्क के अंदर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी को प्रैक्टिकली जो है बैन कर देंगे, खत्म करेंगे, और उसकी जगह पे रूल ऑफ लॉ की जगह पे आप रूल ऑफ अथॉरिटी को, आप गन पावर को इस्तेमाल करेंगे, और उसके पीछे आपकी जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म की करप्शन में एंटर होती नजर आएगी आपको, तो फिर ये खतरनाक तरीन मसला। आपको मैं छोटी सी मिसालें देता हूँ। अभी आपने तो बताया ना कि 43.1% बिलो पॉवर्टी लाइन है,
प्रैक्टिकली इट इज अबाउट 50% जी बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है। और आप सुनिए जरा, अभी आपने ये बात कर रहे थे हमारे भाई कि जी ये जो है बड़ी सुथरे पंजाब की बात कर रहे थे और मरियम की बहुत सारी इस्लाहात बता रहे थे। देखिए इस अभी ईद उल ज़ुहा गुजरी, ऐलान किया मरियम नवाज साहिबा ने कि क्योंकि आलाइशों की वजह से बदबू फैलने का अंदेशा है, लिहाजा इतने हजार गैलन अर्के गुलाब जो है वो लाहौर की सड़कों पे फेंका जाएगा, उनके स्प्रे किया जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, 25 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की और 12 करोड़ पॉपुलेशन की जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है, जो डंडे बांध के पुराना कपड़ा डाल के अपना घर बनाते हैं और रहते हैं। उनके लैट्रीन किस तरह के हैं, वहां खुशबू निकलती है। सर आप चैलेंज करें ना इसको कि कितने अरब रुपए अर्के गुलाब में लगे। सर आपने चैलेंज क्यों नहीं किया कि उनकी लाइफ कैसे अपलिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड को? सर आप इसको मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स में चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको जी। 5वां बजट आया पाकिस्तान का, किसी एक बजट में कोई एक पॉलिसी, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक प्लानिंग, कोई एक फंड जो मुख्तस किया हो उनके लिए कहीं नहीं है। वो एनिमल से भी बदतर जिंदगी लोग गुजारे, उनके मतलब कुछ पूछने वाला सोचने वाला भी कोई नहीं। सर पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर कदरन है, आप लीगल एक्टिविटी से क्यों नहीं कर रहे? आप बार को भी आप देखिए, जो गिरफ्तार हो जाता है उसकी फैमिली के साथ, उसके औरतों के साथ जो बदसलूकी। सर जो आप मसले बता रहे हैं ये मसले सर सबको सर इन मसलों का अंदाजा है। सर आप बार में भी पोजीशन होल्ड करते हैं, आपके पास बार सर में देखिए, बार में हमारे हर वीक में हमारे प्रोटेस्ट मीटिंग होती है। सर आप लिटिगेशन क्यों नहीं फाइल कर रहे? आप चैलेंजेस क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? आपके नहीं आती। देखिए मेरी बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, हर जुमेरात को हाई कोर्ट बार में प्रोटेस्ट मीटिंग होती है और उसको प्रोसेशन की शक्ल होती है, लेकिन सर इसका तो कोई फायदा नहीं ना, ये तो आप व्हाट्सएप कॉल कर लें जितनी। सर आप चैलेंजेस क्यों नहीं फाइल कर रहे? और सुनिए, अब बाकी रह गई अदालत की बात। अदालत के इख्तियारात सुनिए। अदालत को इन्होंने ये कर दिया कि उनकी तनख्वाहें आगे से डबल कर दी और ये उनके ऊपर तलवार लटका दी कि जो उनकी मर्जी के खिलाफ होगा उसको उठा के काला पानी भेज देंगे। चले सर लोगों को कन्फ्रंट तो करें, किसी जज को फैसला तो करने दें, हक में करे खिलाफ करे। आप चैलेंजेस फाइल क्यों नहीं कर रहे बतौर पॉलिटिकल पार्टी? मुझे जरा अगर जज बनाए कैसे जा रहे हैं आप देखिए जी। उमर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम असीर रहनुमाओं की भी बात कर रहे हैं। उमर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जज लगेगा, उसको जज लगा दिया जाता है। उमर साहब आपको आवाज आ रही है? हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज बोले उसको उसी वक्त वहां से ट्रांसफर करके कि दूर दराज इलाके में भेज देंगे। उमर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर करने देना, आप अपना काम तो करें। उमर साहब हम असीर कौन करेगा काम? अहमद साहब मुझे जरा उमर साहब की तरफ बढ़ने की इजाजत दीजिएगा। उमर साहब दायर करें वो पिटीशन आप समझते हैं कि इस माहौल को, सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए हमें एक सियासी डायलॉग की जरूरत है। और जो असीर रहनुमा हैं लाहौर में कोट लखपत जेल में, उन्होंने भी कहा कि हमें एक सियासी डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। आप समझते हैं कि इसको सियासी डायलॉग के जरिए हम हालात को बेहतर कर सकते हैं? सर देखिए, जहाँ तक बात है, अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे, मैं वो थोड़ी सी वो बात करके आपको इसका जी कंप्लीट कीजिए, फिर इसका भी जवाब दीजिए। वो सर ये है कि देखिए बात हो रही थी कि राइट टू इंफॉर्मेशन आप उसको रोक रहे हैं जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं, ये जो असेंबली करना चाह रही है। सवाल ये था, घूम फिर के आपने बात कर दी कि पंजाब के अंदर इतने एडवर्टाइजमेंट हम पूछ नहीं सकते। मेरे तो इंफॉर्मेशन में नहीं है कि ऐसा कोई एक्ट या बिल है कि आप सर आप प्लीज चेक करें, आप सर प्लीज चेक करें। 2024 का एक्ट है, आप सर आपकी अपनी हुकूमत ने पास किया है, ऐसे ना करें कानूनसाजी करके तो उसको आप उसके अंदर सर देख लें। इनके मेंबर्स हैं पीटीआई के पंजाब असेंबली में, लेट देम पुट द क्वेश्चन। अगर उनको किसी को वो किसी भी उसके एक्सपेंस के बारे में पता करना है। जहां तक बात है, ये आप बात करें गुफ्तो शनीद की, और जो लोग वो पाबंदे सलासल हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए इनके केसेस है कोर्ट में, वो तो फैसला करना है कोर्ट में। मगर जहां तक बात है इस मुल्क के अंदर एक दूसरे के साथ रवादारी रखने की, एक दूसरे से बात करने की, पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ाने की, अगर हम आवाम को कुछ आपस में बैठकर कुछ दे सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो जब
ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर थे, जब उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर पे लेके आया जाता था उन्होंने तब भी कहा कि आए बैठे मिसाके मीशत। सर आपने बड़ी अच्छी बात की, प्रोडक्शन ऑर्डर की। सर आवाम को थोड़ी बेहतरी देने के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात तो करा दें, वो तो पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है ना सर। सर मैं सर उसका बता देता हूँ। आज वो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अब फिर कहा है कि आए बात करें, हम बात करें। सर बात करने के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे तो बात होगी ना, बात करवा दें। अगर आप ब्रेक के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, बात हो जाएगी सर। सर मुलाकात का आप सुन लेना, मुलाकात इस तरह है कि मुलाकात का कहा जाता है। अहमद साहब अगर हम इसको इस डिबेट को आगे लेके चले, ब्रेक के बाद अगर हम इस पर गुफ्तगू करें तो काइंडली मुझे जरा इजाजत दीजिएगा, मैंने ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उमर साहब मुझे बताइएगा कि जो साद साहब ने बात की थी कि हमें सियासी साजगार माहौल के लिए क्या बानी पीटीआई से मुलाकात करवा देनी चाहिए ताकि गुडविल जेस्चर और जो मुज़ाकरात का मामला है वो आगे तो बढ़ सके। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा खान साहब आपकी इजाजत से डीपन करूं। अगर आपकी ये सीरियस बात है कि अगर आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वाकई कुछ पॉलिटिकल टेम्परेचर को ठीक करना चाहती है तो आप जितनी भी सेटलमेंट कर लेंगे गौहर खान के साथ, सुहेल आफरीदी के साथ, सलमान राजा के साथ, तो लोग नहीं मानेंगे जब तक उस पे इमरान खान साहब की सपोर्ट या असेंट शामिल नहीं होगा। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती। तो अगर आप पॉलिटिकल टेम्परेचर को, जैसे आपने भी पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले ही कहते हैं कि कोई मुफाहमत होनी चाहिए, तो उस मुफाहमत का गुडविल जेस्चर ये होना चाहिए कि उस मुफाहमत को जो आपकी अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वो अपने लीडर से फैसला ले आए ताकि अवाम की भी एक इसमें शमूलियत हो जाए। जो अवाम इमरान खान साहब के साथ है, जो गौहर खान को क्वेश्चन करती है, जो सलमान राजा साहब के साथ नहीं है या बाकी लीडरशिप के साथ नहीं है, लेकिन वो इमरान खान के साथ एसोसिएट करती है, तो अगर खान साहब की ओके हो जाएगी उस मिसाके मईशत में या किसी ऐसी चीज में, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुलाकात करवा दे, इसमें क्या मसला है सर? और कानून की मंशा भी यही है। जी उमर साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मुलाकात कराने में कोई ऐसा मसला नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब का भी पिछले दिनों कहा गया, वो नहीं मिले। उसके बाद उनकी सिस्टर का कहा गया, बुशरा बीबी का, वो नहीं मिली। अब होता सर ये है कि पहले जो मुलाकातें हुई उनका रिजल्ट क्या निकले, रिजल्ट से सर फर्क नहीं पड़ता, कानून की मंशा है ना सर, कानून की रिक्वायरमेंट है। आप बेहतर जानते हैं पंजाब के प्रिजन रूल्स में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं, आपके अपने लगाए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के फुल बेंच का फैसला मौजूद है कि मुलाकात कराएं। कानून जब कुछ कहता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो कोई ताल्लुक नहीं सर, वो तो करना है। कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर कोई शख्स जेल में बैठे रियासत के खिलाफ एक सूबे की हुकूमत को इल्गार करने का हुक्म दे दे, हम उसकी मुलाकातें करवाते सर। आप उसके खिलाफ एक पर्चा काटेंगे, आप उसकी मुलाकात तो नहीं बंद करवा सकते, आप उसके खिलाफ एक पर्चा काटेंगे। कानून को पूरा अप्लाई करें ना, अपनी मर्जी से भी कानून अप्लाई कर सकते। और सर ये उसी असेंबली के चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बहुत दुख है अवाम को और बाकी, और वो अवाम के पैसों से आके आपकी एक और स्टेट के ऊपर हमला कर देते अंदर से। सर पर्चा काटे ना, कानून को सर्कमवेंट तो नहीं कर सकते। जो इदारे हैं ये तो नहीं कह सकते कि एक बंदा ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ता है तो उससे उसकी गाड़ी ले ली जाए, भाई उस पर पर्चा कटेगा ना ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ने का। उसके बाद सर होता ये है कि जो हुकूमती आपके इदारे हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारे मुल्क की हिफाजत के जो आप उनकी जमानत के जो इदारे हैं, उनके खिलाफ ट्वीट शुरू कर दें। अच्छा चले सर एक और काम करें, ये मजीद सिंपल कर लेते हैं सर, सॉरी मजीद सिंपल कर लेते हैं। आप ये कानून पास कर दें कि अब से जो भी जेल जाएगा, क्योंकि आइंदा आप जैसे कि जानते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिलेगा, अगर वो कोई जेल में बैठी ऐसी बात करता है जिससे कानून के रियासत के इदारों के खिलाफ बात होगी तो उससे मुलाकात बंद हो जाएगी। आप कानून पास कर दें। कानून कुछ और कह रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं सर। सब कानून तो जो कहता है, अब इनको कहते हैं मुलाकात करें, मुलाकात उन्होंने वो घर वालों से नहीं करें। सर आप कानून पास कर दें कि यार जो बंदा इंतशार फैला रहा है उसके वो मुलाकात कर ही नहीं सकता, आप ये कानून पास कर दें। आप सिर्फ लॉ कुछ और कह रहे हैं, जजमेंट्स लॉ के हक में है, सुप्रीम कोर्ट आपकी लॉ के हक में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लॉ के हक में है, आप बस फैसला नहीं करवा रहे। आप ये चेंज करना, आपके ख्याल में इमरान खान साहब इंतशार फैलाते हैं, मुलाकात के बाद आप कानून पास करते हैं कि जो शख्स भी मुलाकात में इंतशार फैलाएगा उसकी मुलाकात बंद हो जाएगी। चले कानून पास, आपके पास मेजोरिटी, आप असेंबली से लॉ पास करवा दें सर। अभी इनके पास अगर कोई जजमेंट्स वगैरह हैं या कानून की वायलेशन हो रही है, ये उस चैलेंज कर लें या उस कंटेम्प्ट फाइल कर लें। अहमद साहब वो कंटेम्प्ट में फैसला हो चुका है कि आप मुलाकात करवा दें। सर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट का फैसला पढ़ लें।
अभी बैरिस्टर साहब की बात थी, बाकी लोगों की थी, को मिलने जाना चाहता ही नहीं है, ये उन्हें अंदर रखना चाहते हैं। चलें सर, अनवर साहब की मुलाकात करा दें। अनवर साहब जाना चाहते हैं ट्यूसडे को, इनके खिलाफ तो कुछ नहीं, अनवर साहब की मुलाकात करा दें ट्यूसडे को। चलें, बिल्कुल अनवर साहब की मुलाकात होनी बस सर अनवर साहब फिर अगर वो अनवर आपसे साहब राब्ता आएंगे कर तो लें सर, मिलेंगे। इसके बाद आप करवा देंगे ट्यूसडे को मुलाकात। मेरे पास एक आखिरी मिनट है, मैं अहमद अवैध साहब हाँ से साहब, तो लिस्ट किसी और बंदे अहमद की साहब। देते हैं, अनवर साहब को मैं कैसे खुद मिलाएंगे? गया कहते हूँ। बैरिस्टर जी साहब अहमद साहब मैं खुद गया हूँ, जी 3 दफा मैं कंसेक्टिवली गया हूँ और वापस आना पड़ा, मुलाकात नहीं हुई। ओके, उससे पहले सर होती उसकी रही। वजह क्या थी, क्या और रीजन अभी बताया? आप जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी जी सच्ची सर। बात है। उसका सर। मैं थोड़ा सा आपको जवाब दूं। आप 2024 की बात है, जब दिसंबर में इमरान खान ने बगैर किसी प्रेशर के, उन्होंने खुद एक टीम बना दी कि 6 रुकनी टीम ये जाके निगोशिएशन करेगी गवर्नमेंट के साथ, और सही है। कोई उसमें तहरीरी एजेंडा लेके नहीं गए वो। और जिस वक्त वो अडयाला जेल में अनाउंस किया, बाहर निकले तो वो 6 के 6 मेंबरान जो थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन समेत, उनको गिरफ्तार कर लिया अडयाला जेल के बाहर। फिर सही। कई घंटों के बाद छोड़ा उनको। चलिए सर, मेरे पास बहरहाल वक्त इसके खत्म हो गया। अहमद बावजूद अवैध साहब, उमर अहमद खान साहब और बैरिस्टर साद रसूल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।